नमस्ते नमस्कार, मेरा नाम है संदीप कुमार शुक्ला। आप देख रहे हैं क्लास 24 एसएससी एग्जाम्स। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने पिछले 2 साल का 2021 और 22 का पूरा करंट अफेयर की एक सीरीज शुरू की है और ये सीरीज जो है आपका ये इसके प्लेलिस्ट बना दी है मैंने। प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा 2021-22 करंट अफेयर्स के नाम का पूरा प्लेलिस्ट है जहां पर 8, 9, 10 वीडियोस हो चुके हैं और इसमें करीब 50 से 60 वीडियोस का टारगेट हमारा है। 50-60 वीडियो में हम पूरे 2 साल का A to Z करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जीडी का एग्जाम देने जाओ या जो भी एग्जाम्स आपके सामने आने वाला है वो सारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी एग्जाम देने जाओगे उसमें करंट अफेयर्स काम करेगा। बहुत ही अच्छे लेवल का करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ इसमें मैं। आपका चाहे एसएससी का कोई एग्जाम हो, चाहे रेलवे का कोई एग्जाम हो, चाहे बिहार, MP, UP कोई भी एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम में आप पढ़ के जाइएगा, आपका काम हो जाएगा। इवन जो स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स होते हैं उसमें भी काम कर देगा। ये सीरीज जरूर देख लीजिएगा, बहुत ही शानदार सीरीज चल रही है। पूरे 2 साल का पूरा करंट अफेयर्स यहाँ पर कवर कर रहा हूँ। दूसरी चीज है कि इसकी प्लेलिस्ट अलग से बन गई है। कोई अगर दिक्कत हो तो आप बता दीजिएगा और मेरा जो नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो व्हाट्सएप करके बता दीजिएगा। नेक्स्ट बात यह है कि आपका CHSL का जो एग्जाम है, आपको पता है कि CHSL का एग्जाम जो है आपका वो फरवरी लास्ट में है। तो उसके लिए हमने एक अवतार बैच शुरू किया है जिसमें हम 6 टीचर हैं। मैथ्स के लिए सज्जन सर हैं, साइंस के लिए सिप्रा मैम है, करंट अफेयर्स के लिए भुवनेश सर हैं, GK पूरा मैं पढ़ा रहा हूँ, रीजनिंग के लिए हितेश सर, इंग्लिश के लिए संजीव सर आपके पास। ये पूरे 6 धुरंधर टीचरों की टीम है जो पूरा का पूरा मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, GK सब कुछ आपको कंप्लीट करवाएगी और इसकी फीस बिल्कुल ना के बराबर रखी गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 999 रुपीज़ है, 999। यहाँ पर 1999 लिखा है, इसको भी क्रॉस करके हमने और कम कर दिया है और 999 रुपीज़ इसकी फीस है, 999 रुपया। तो आप बेहतरीन एडमिशन ले सकते हैं। बैच स्टार्ट हो चुका है, कुछ क्लासेस हो रही हैं जल्दी जल्दी, तो फटाफट आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको बैच ज्वाइन करना है तो कुछ मत कीजिएगा, ये जो नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं 3, इस पर कॉल कर लीजिएगा। सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे के बीच में कभी भी कॉल कर लीजिए, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ से दे दी जाएगी। बस इतना बोल दीजिएगा कि सर हमको अवतार बैच में एडमिशन लेना है, सर या मैडम जो भी होंगे वो पूरी जानकारी आपको दे देंगे। क्लियर? चलिए तो शुरू करते हैं। आज का हमारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करना है और जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? हमारा टॉपिक है आज का इंपॉर्टेंट पुरस्कार और अवार्ड। यहाँ सवाल पूछता ही पूछता है और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट याद रखना। पूरा का पूरा 2 साल का करंट अफेयर्स करा दूंगा। अगर आप रेडी हैं पढ़ने के लिए, अगर आप तैयार हैं, अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल बेझिझक आप इस क्लास में आइए, आपका काम हो जाएगा। दूसरी बात, अगर आपको कोई डाउट समस्या होती है PDF में, दुनियादारी में, तो टेलीग्राम ग्रुप है अपना संदीप सर जी को ऑफिशियल, वो अपना ही ग्रुप है, उसमें ज्वाइन कर जाइएगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप हर जगह अवेलेबल है। कभी कोई दिक्कत हो बेझिझक आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7042633154 वाले नंबर पर। आपकी जो भी समस्या शिकायत होगी आपको उसको दूर किया जाएगा। कोई सजेशन, एडवाइस, कोई भी चीज़ है तो आप यहाँ पे बेझिझक आप मैसेज कॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करते हैं आज का। और हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है पुरस्कार और सम्मान। पुरस्कार सम्मान इंपॉर्टेंट है। चलिए पुरस्कार सम्मान के बारे में पढ़ते हैं। तो कौन कौन से पुरस्कार अवार्ड दिए गए हैं पिछले 2 साल में, इंपॉर्टेंट हम पढ़ लेते हैं। पहला आता है आपका चमेली देवी पुरस्कार। जो चमेली देवी पुरस्कार 2021 है वो दिया गया है आरिफा जौहरी को। नोट कर लीजिएगा। इसकी PDF अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम में आप जाइएगा। टेलीग्राम में संदीप सर जी का ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ ज्वाइन हो जाइएगा। आप PDF डिमांड करिएगा तो PDF में डाल दूंगा वहाँ पे। तो चमेली देवी पुरस्कार जो है आपका आरिफा जौहरी को दिया गया है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पुरस्कार कौन सा आता है? अगला पुरस्कार आता है आपका 64वां ग्रैमी अवार्ड 2022। ये किसे एल्बम ऑफ द ईयर दिया गया है? एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड जो है 64वां ग्रैमी अवार्ड 2022 का ये दिया गया है किसको? आपको यहाँ पर नाम देख सकते हैं आप, यहाँ पर पूरे नाम लिखे हुए हैं। एल्बम का दिया गया है जॉन बैटिस्ट को। सॉन्ग ऑफ द ईयर दिया गया है लीव द डोर ओपन को। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर दिया गया है लीव द ओपन को। बेस्ट न्यू आर्टिस्ट दिया गया है ओलिविया रोड्रिगो को। बेस्ट कंट्री एल्बम दिया गया है स्टारिंग ओवर को। पूरा लिस्ट लिखी है, पूरी लिस्ट आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, आराम से आप पढ़ लीजिएगा। कोई भी दिक्कत हो तो बता दीजिएगा मेरे को। क्लियर? चलिए नेक्स्ट अगला चलते हैं। आपका अगला अवार्ड कौन सा है? नेक्स्ट अवार्ड है आपका अप्रैल 2022 में किसे पहले लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो जो लता दीनानाथ अंबेडकर है, माफ कीजिएगा, लता दीनानाथ मंगेशकर हैं। लता मंगेशकर के पिताजी का नाम दीनानाथ था, इस कारण से इनके बीच में दीनानाथ आता है। तो जो लता दीनानाथ मंगेशकर हैं वो जो अवार्ड पहली बार दिया गया है भारत के प्रधानमंत्री को, आदरणीय नरेंद्र मोदी को। और आपको मालूम है कि फरवरी 2022 में लता मंगेशकर जी का निधन हो गया था। तो ये अवार्ड इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट अवार्ड कौन सा आता है? अगला अवार्ड आता है आपका किसे फोटो पत्रकारिता श्रेणी में रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2019 मिला है। रामनाथ गोयनका पुरस्कार बड़ा अवार्ड माना जाता है। ये आपका जीशान ए लतीफ जो है उन्हें रामनाथ गोयनका पुरस्कार दिया गया है। रामनाथ गोयनका पुरस्कार जो है आपका 2006 से शुरू किया गया है और ये रामनाथ गोयनका जी के यादों में दिया जाता है और इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। अगले अवार्ड की बात करते हैं तो नेक्स्ट अवार्ड आता है आपका प्रिज्कर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2022। ये किसको दिया गया है? आपका फ्रांसिस कैरे को दिया गया है, नोट कर लीजिएगा। और ये जो अवार्ड है ये आपका वास्तुकार को उसकी विश्वस्तरीय उल्लेखनीय योगदान हेतु प्रतिवर्ष दिया जाता है और इसकी स्थापना 1979 में की गई थी। ये इस अवार्ड की 1979 से पुरस्कार आपको दिया जा रहा है। अगला जो अवार्ड आता है वो आता है आपका सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022।
तो ये डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए दिया जाता है और ये दिया गया है 2022 का प्रोफेसर विनोद शर्मा जी को, ठीक है। और 23 जनवरी को आपको मालूम है सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म दिवस होता है 23 जनवरी को, उस दिन उनकी याद में दिया जाता है, जिसमें 51 लाख रुपए की नगद राशि प्रदान की जाती है, एक प्रमाण पत्र और व्यक्ति को 5 लाख रुपए और साथ में साथ एक प्रमाण पत्र दिया जाता है इस पुरस्कार में अलग से, ठीक है। नेक्स्ट पुरस्कार की बात है तो ये अगला पुरस्कार आता है आपका वेस्ट इंडीज के किस खिलाड़ी को पाकिस्तान के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सितारा-ए-पाकिस्तान दिया गया है। सितारा-ए-पाकिस्तान जो है आपका पाकिस्तान का तीसरा सर्वोच्च पुरस्कार है। जैसे हमारे यहाँ होता है भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, तो जैसे हमारे भारत रत्न के बाद पद्म विभूषण आता है, पद्म विभूषण के बाद पद्म भूषण आता है, तो पद्म भूषण की कैटेगरी का पुरस्कार है। ये आपका डेरिन सेमी को दिया गया है ना। डेरिन सेमी वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं और इनको इस कारण से दिया गया क्योंकि पाकिस्तान में जब हमला हुआ था क्रिकेटर्स पे श्रीलंका के, तब से लोग नहीं जाते थे पाकिस्तान खेलने और डेरिन सेमी ने इस चीज को प्रमोट किया है, इस कारण से इनको ये पुरस्कार दिया गया है। अगला अवार्ड आता है उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किसे व्यक्तिगत श्रेणी में 2021 से सम्मानित किया है। कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार, लेप्रेसी के लिए जो इंटरनेशनल गांधी अवार्ड है किसको दिया है आपका डॉक्टर भूषण कुमार को दिया है। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आपका पूछ सकता है। अगला अवार्ड क्या दिया है आपका, नेक्स्ट अवार्ड आता है आपका विश्व खाद्य पुरस्कार 2022। ये किसे दिया गया है, ये दिया गया है आपका सिंथिया रोशन जगेव को और ये पुरस्कार जो है आपका वैश्विक कृषि में अपने काम के लिए 1970 में नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ने इस पुरस्कार की कल्पना की थी। तो यहां से आपका शुरुआत होती है इस अवार्ड की। अगले अवार्ड की बात करें अगर तो अगला अवार्ड है आपका 23 मार्च 2022 को किसे एबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। तो एबेल पुरस्कार 2022 जो है ये दिया गया है आपका पार्ने सुलीवन को, नोट कर लीजिएगा। और ये जो अवार्ड है ये आपका इनको दिया गया है। इस अवार्ड के बारे में जो ही बातें यहाँ पर लिखी हैं, टोपोलॉजी में उनके व्यापक योगदान और विशेष रूप से बीज गणित, ज्यामिति आदि जो मैथ्स के कार्यक्रम होते हैं उनमें ये अवार्ड दिया जाता है। अगले अवार्ड की बात करें तो किस टाइगर रिजर्व को TX2 पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। किसे दिया गया है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, जो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है उसे ये अवार्ड दिया गया है। और जो TX2 अवार्ड है ये आपका पुरस्कार ऐसी साइट को दिया जाता है जिसने वर्ष 2010 से अब तक बाघों की आबादी में उल्लेखनीय वृद्धि की है। जो बाघ हैं उनका ग्रोथ अगर हुआ तो ये अवार्ड दिया जाता है और जो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है उसे दिया गया है। आपके लिए एक होमवर्क है, होमवर्क ये है ये जो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है कहाँ पर है, इसका आंसर आपको वीडियो खत्म होने के बाद में कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। अगले अवार्ड की बात आती है अगर 2022 को 75वें बाफ्टा पुरस्कार 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो 2022 का जो 75वां बाफ्टा अवार्ड है ये आपको दिया गया है द पावर ऑफ द डॉग को। और ये बाफ्टा अवार्ड के बारे में है कि अमेरिका के ऑस्कर पुरस्कार के समकक्ष पुरस्कार माना जाता है। अमेरिका का ऑस्कर पुरस्कार माना जाता है, इसको याद रखिएगा। बाफ्टा का फुल फॉर्म क्या है, ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन अवार्ड। याद रखिएगा जिस तरीके से ऑस्कर अवार्ड होता है वैसे ही फिल्मों में बाफ्टा का अपना सम्मान है, ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन अवार्ड के नाम से जाना जाता है। कुछ और अवार्ड है यहाँ पे, जैसे 2022 का जो बाफ्टा पुरस्कार में कुछ और अवार्ड हैं, जैसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सबसे अच्छा डायरेक्टर किसी कौन है, हीरो कौन है, हीरोइनी कौन है, ऐसा ढेर सारी लिस्ट है। ये पूरी लिस्ट यहाँ पर लिखी है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, क्योंकि सारा बताना टाइम वेस्ट है, तो इसको पढ़ लेंगे। इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरा टारगेट ये है कि मैं आपको इंपॉर्टेंट अवार्ड कराऊं। और जितने भी आपके ये वीडियोज आप देख रहे होंगे, जब हम शॉर्ट वीडियोस कर रहे हैं करंट अफेयर्स के, तो बहुत ज़्यादा मैं लाइव नहीं आता, मैं शॉर्ट करंट अफेयर्स रिकॉर्डेड कर रहा हूँ। उसका रीजन ये सिर्फ है कि मैं सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा सकूँ आपको। कमेंट्स पढ़ो, फिर हेलो करो, हाय करो, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, तो उससे होता क्या है, पूरा क्लास बिखर जाती है। जो चीज़ 10 मिनट में होना चाहिए वो चीज़ 1 घंटे में होती है, वो मैं चाहता नहीं। मैं चाहता हूँ पॉइंट टू पॉइंट आपको एक अच्छी रफ्तार से पढ़ा दिया जाए। और रफ्तार अगर आप धीमी करना तो यूट्यूब में ऑप्शन होता है लाइव, आपका स्पीड को धीमा करना, तेज करना, वो आपके हाथ में, आप चाहें तो इसका स्पीड धीमा तेज कर सकते हैं। नेक्स्ट अवार्ड आता है आपको कौन सा, हाल ही में किस तस्वीर ने 2022 के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। तो वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है कमलूप्स रेजिडेंशियल स्कूल ने। और वार्षिक वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड डच फाउंडेशन वर्ल्ड प्रेस फोटो द्वारा आयोजित किया जाता है, नोट करके रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगले अवार्ड की बात आती है तो अगला अवार्ड कौन सा है, अप्रैल 2022 को किसे 2021 के लिए 31वां सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया। 21st सरस्वती अवार्ड किसको दिया गया है, प्रोफेसर रामदरस मिश्रा जी को दिया गया है, नोट करके रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यह अवार्ड जो है आपका 1991 से शुरू किया गया था और जो पहला सरस्वती अवार्ड है वो दिया गया था किसको, अमिताभ बच्चन जी के पिताजी को, हरवंश राय बच्चन जी को। अगली बात करते हैं, इनमें से किसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो इंटरनेशनल जो बुकर अवार्ड 2022 है उसके गीतांजलि श्री जो है उन्हें दिया गया है, नोट करके रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये जो बुकर अवार्ड है इसकी स्थापना 1969 में इंग्लैंड के
बुकर मैकोनल कंपनी द्वारा की गई थी। इसमें 60,000 पाउंड की राशि विजेता लेखक को दी जाती है, 60,000 पाउंड का। अगला आता है आपका 94 ऑस्कर पुरस्कार 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। तो 94th नंबर का जो ऑस्कर हुआ है 2022 में, सबसे बेस्ट फिल्म कौन सी है, कोड़ा, सबसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड इसको दिया गया है। निम्नलिखित में से किस संस्थान को शिक्षा में आईसीटी के उपयोग के लिए 2021 के यूनेस्को के किम हमद बिन ईसा उल खलीफा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्या नाम है इसका, किम हमद बिन ईसा अल खलीफा। किसको दिया गया है, केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान को यह अवार्ड दिया गया है। और यह पुरस्कार सतत विकास के लिए 2030 के एजेंडा और शिक्षा पर इसके लक्ष्य के अनुरूप यह अवार्ड प्रदान किया गया है। नेक्स्ट अवार्ड की अगर बात करते हैं तो अगला अवार्ड आता है सार्वजनिक सेवा में पुलित्जर पुरस्कार 2022। ये दिया गया है आपका वाशिंगटन पोस्ट को, इंपॉर्टेंट है, नोट करके रखिएगा। नेक्स्ट आता है आपका टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 और ये दिया गया है आपका किसका, फ्रैंक विल्जे को दिया गया है, नोट करके रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट अवार्ड्स की एक लिस्ट है जो मैंने आपको कराया है। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा आपके एग्जाम में। बहुत ज्यादा अवार्ड्स नहीं बताया मैंने, हजारों लाखों। कुछ अवार्ड्स ऐसे हैं जो एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो उसको मैं अलग से ही वीडियो कर दूंगा, क्योंकि कुछ अवार्ड्स ऐसे हैं कि आप सिर्फ नाम नहीं याद कर सकते, उनका एक्स्ट्रा भी बताना पड़ेगा आपको, उसका अलग से ही वीडियो सीरीज कर दूंगा। अलग से छोटे छोटे वीडियो, जैसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है, उसके बारे में कुछ बातें बता दी, उसको अवार्ड का नाम बता दिया। इसकी एक अलग से सीरीज चलेगी, चिंता मत कीजिएगा, उसको कंटिन्यू कर देंगे। मैं गारंटी देता हूँ, जीके, साइंस, करंट अफेयर्स की टेंशन भूल जाइए। बहुत ही सिस्टमेटिक, बहुत ही प्लानिंग के साथ हम आ चुके हैं। हमारा आप देखते हैं यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर पेपर करा रहे हैं, करंट अफेयर्स करा रहे हैं, इवन आपका जो स्टैटिक जीके है सब्जेक्ट वाइज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी शुरू किया था, बट कुछ देरी के लिए रुका है क्योंकि करंट अफेयर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो करंट अफेयर्स कर लेते हैं। बहुत जल्दी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के जो बचे हुए टॉपिक्स सब हम कंप्लीट कर लेंगे। वीडियो जरूर लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और ये मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर आप व्हाट्सअप करके आप जो भी क्वेरी है, कुछ दिक्कत है, आप यहाँ पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।